बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CCNA की उर्दू सीरीज़ लेक्चर के साथ हाजिर खिदमत है जी। कल हम लोग जो है स्विचिंग को डिस्कस कर रहे थे, तो कुछ चीज़ें जो है बेसिक स्विचेस के बारे में रह गई थी जो भी हमने डिस्कस करनी है। फॉर एग्जांपल कि जी स्विच की डिफरेंट टाइप्स हैं और उनकी जो है वो डिफरेंट मॉडल्स हैं जो सिस्को के अवेलेबल हैं। ठीक है, इसके अलावा सिस्को के जो स्विचेस हैं ये फंक्शनलिटी के अतबार से लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 में अवेलेबल हैं। कुछ सीरीज़ जो हैं वो लेयर 2 की हैं, कुछ सीरीज़ जो लेयर 3 की, मतलब वो राउटिंग की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती हैं। अब बेसिकली ये सारे जो है इसकी टाइप्स हैं, स्विचेस की टाइप्स हैं। ठीक है, 2950 टी है, 2960 है, जेनेरिक स्विच है और एक 3560 भी दिया गया। ये सारे लेयर 2 के स्विचेस हैं, ये साथ उन्होंने लेयर 3 का एक स्विच भी दिया हुआ है। ठीक है, लेयर 3 का जो स्विच है ये डेफिनेटली ये राउटिंग फीचर्स भी प्रोवाइड करता है। बेसिकली स्विच जो है वो, अगर हम इस एक स्विच यहाँ से मैं चूज़ करता हूँ और ये स्विच हमने पुट किया यहाँ पे, इस स्विच को डबल क्लिक करें तो आपको उसका ग्राफिकल व्यू भी दिखा देगा। ये स्विच की पोर्ट्स लगी हुई हैं। ये बेसिकली स्विच जो है ये 24 पोर्ट का स्विच है। ठीक है, या आप पोर्ट्स यहाँ से काउंट भी कर सकते हैं और इन पोर्टों के जो है ना नंबर्स बाकायदा लिखे होते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जूम इन करके इसको आप बड़ा करके भी देख सकते हैं जी। ठीक है, जूम आउट कर लें, ओरिजिनल साइज़ में लें। ठीक है, और इसके अलावा जो है वो आपके आइकन वगैरह भी इनके चेंज कर सकते हैं। इस स्विच की कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इसको। पैकेट ट्रेसर में फैसिलिटी अवेलेबल है जी कि आप इसकी ग्राफिकली भी इसकी जो है वो कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट ये है कि सिस्को के जितने भी इक्विपमेंट हैं उन पे हम CLI में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं जब काम करते हैं, तो इसकी CLI में ही काम करें, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अब ये जो स्विच है, स्विचेस को हम लोग जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। ये मैं यहाँ से मार्कर एक ले लूँ जी कि स्विचेस को हम लोग अगर देखें तो एक तो है जी लेयर 2 का स्विच है, मतलब मैं L2 लिख देता हूँ जी, और फिर है जी लेयर 3 के स्विचेस। लेयर 2 के जो स्विचेस हैं वो सिस्को के मॉडल जैसे 2900 सीरीज़ है जो है, ये लेयर 2 का स्विच है। इसके अलावा इसके कुछ मॉडल मतलब 3500 सीरीज़ के जो हैं वो 3500 सीरीज़ तक है, वो लेयर 2 में आते हैं। और लेयर 3 जो है वो 3560 है। 3560 से बेसिकली ये लेयर 3 स्टार्ट हो रहा है, जो रियल टाइम लेयर 3 की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है। 3560 है, ये मॉडल नंबर्स हैं जी। ठीक है, सिस्को के जितने भी इक्विपमेंट हैं, स्विचेस हैं चाहे राउटर्स हैं, वो इन मॉडल नंबर्स से हम उनको जो आइडेंटिफाई करते हैं कि जी 3560 से बड़े स्विचेस भी अवेलेबल हैं, लाइक 4500 4500 सीरीज़ के स्विचेस भी हैं, 5500 भी 5500 भी है, और इसके बाद जो है वो आपका 6500 सीरीज़ भी है। और ये बड़े हैवी स्विचेस हैं, 6500 सीरीज़ 5500। ठीक है, और अगर आप इसकी एक और सीरीज़ जो है वो नेक्सस है, नेक्सस स्विचेस के नाम से, जो कि हाई एंड डाटा सेंटर्स वगैरह में यूज़ हो रही है। ठीक है, नेक्सस, इन स्विचेस को जो है ये कैटलिस्ट कहलाते हैं जी। कैटलिस्ट स्विच आप लोग कहते हैं, कैटलिस्ट पे जो है वो 2950 या 3550 3560 कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट स्विचेस हैं। ये नेक्सस सीरीज़ जो है वो भी अवेलेबल है, लो 7000 सीरीज़ है इसकी, 7000 है। इसके अलावा 9000 सीरीज़ है। बड़े मॉडल्स हैं जिनमें हज़ारों पोर्टें भी हो सकती हैं। कोई भी स्विच जब आप परचेज़ करते हैं तो स्विच चाहे वो 2950 है, 3550 है, 3560 है या नेक्सस स्विच है, सबसे पहले देखा ये जाता है, नंबर 1 पे आपने जो चीज़ चेक करनी है वो ये है कि इसमें नंबर ऑफ़ पोर्ट्स कितनी है। ज़ाहिर है जितनी ज़्यादा पोर्टें होंगी उसकी उतनी ही कीमत ज़्यादा होगी। और ये पोर्टें जो है हमेशा ये आपको अवेलेबल होंगी जी। 8 पोर्ट का स्विच होगा, कोई 16 पोर्ट का होगा, 32 पोर्ट का हो जाएगा, 24 पोर्ट का हो जाएगा, 64 पोर्टें हो जाएंगी। ठीक है, नंबर ऑफ़ पोर्ट्स कितनी है। सबसे पहले स्विच परचेज़ करते वक्त जो आपने चीज़ देखनी है वो ये है कि स्विच की पोर्टें कितनी लगी हुई हैं।
नंबर 2, जाहिर है जी आप उसका मॉडल देखेंगे, मॉडल लेटेस्ट मॉडल ही लेंगे, ठीक है। मॉडल कौन सा है, तो मॉडल हम लोग जो कोशिश करते हैं कि लेटेस्ट जो है वो मॉडल परचेज करें। अभी जो है वो 2900 सीरीज 2900 सीरीज जो है वो भी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन वो काफ़ी जो है वो पुरानी है, ऑब्सलीट हो चुकी है। इस वक्त जो बेटर स्विचेस जो हैं वो आपको 3560 बेटर है जी इस वक्त। और अगर आप थोड़ा सा और बजट कर लें तो 3600 3700 सीरीज दोनों में अवेलेबल है जी। तो डिफाइन ये करेगा जी मॉडल। आप सबसे पहले जी जब आप स्विच परचेज करोगे तो आपने पोर्ट्स देखनी है, नंबर ऑफ पोर्ट्स कितनी है, उसके बाद उसका मॉडल क्या कौन सा, और थर्ड चीज़ जो है उन पोर्ट्स की स्पीड क्या है, ठीक है। स्पीड भी स्विच की कीमत डिफाइन करती है जी, आपका स्विच जो है वो कितना महंगा होगा। आजकल वैसे 2900 सीरीज 2900 सीरीज के स्विचेस जो है वो 2-3 हज़ार रुपये का भी मिल जाता है, लेकिन अगर आप 3550 या 3560 या 3700 सीरीज में जाएंगे तो वो डेफिनेटली कॉस्टली है। 3550 60 7-8 हज़ार रुपये का मिल जाएगा। 3560 भी जो है वो भी सस्ता ही है, इतना महंगा नहीं है। तो डिपेंड करता है कि आपने मॉडल कौन सा लेना है। डेफिनेटली जो आपका अगर आप, और वैसे भी आप देखना ये कि वहाँ पे फंक्शनलिटी क्या है, लेयर 2 का चाहिए, लेयर 3 का स्विच चाहिए जहाँ पे आप लगाएं। अगर सिंपली एज ए स्विच ही यूज़ करना है जहाँ पे कोई राउटिंग इन्वॉल्व नहीं होगी, ठीक है, तो आप सिंपल जो है वो आप 2900 सीरीज़ का कोई पकड़ के स्विच लगा दें। स्पीड जी, अब आपकी ये जो पोर्टें लगी हुई हैं, अगर हम लोग देखें स्विच की बैक पे जो पोर्टें लगी होती हैं उसकी स्पीड कीमत को डिफाइन करती है। सपोज कि जो पोर्ट है वो 10 Mbps की स्पीड दे रही है, ठीक है, मेगाबिट्स पर सेकेंड। 10 Mbps की पोर्ट है, 100 की है या 1000 की है, ठीक है। आजकल स्विचेस में पोर्ट है 10 गिग स्पीड वाली भी आ रही है, 10 गीगाबिट्स पर सेकेंड के हिसाब से, जो कि डेफिनेटली बहुत कॉस्टली है और उनकी प्राइस उनकी जो है वो ये जी 10 गीगा ये 100 Mbps है जी, ये 1000 Mbps है। तो पोर्ट डिफाइन करेगी, सिंपली प्राइस भी डिफाइन करेगी। सिंपल अगर मैं ये कहता हूँ कि 2900 सीरीज़ का ही मैंने कोई स्विच परचेज करना है और उसमें पोर्टें लगी हूँ 100 गिग वाले, सॉरी 1000 Mbps वाली, तो जाहिर है जी उसकी कीमत ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू 10। और अगर आप इसी में चाहते हैं कि जी मैं 29 या 3500 सीरीज़ में जो है 10 गिग की पोर्टें लगी हूँ हाई एंड स्पीड की, तो डेफिनेटली फिर आपको उसकी प्राइस जो है 8-10 गुना ज़्यादा होगी। अगर सपोज एक स्विच जो है वो 10 या 100 Mbps वाला स्पीड वाला है, वो आपको 2000 में मिल रहा है, तो 10 गिग वाला या 1000 Mbps वाला जो है हो सकता है 10,000 रुपये में मिले। और ये पोर्टें डिफाइन करती हैं जी आपकी प्राइस, स्विच की प्राइस क्या है। तो बेसिकली अभी फ़िलहाल यहाँ तक इतना ही काफ़ी है कि स्विच जो है आप जब परचेज़ कर रहे हो, स्विच को परचेज़ करते वक्त आपने ज़ाहिर है जिसकी पोर्टें देखनी, मॉडल देखना और स्पीड देखनी, ठीक है। ये 3 चीज़ें आप स्विच की सिलेक्शन में आपकी हेल्प करती हैं। बाकी क्योंकि फ़िलहाल तो हम जो है वो अभी बेसिक चीज़ें ही इनकी स्टडी कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ ये। I think we are using the wrong one. बेसिकली जी हमारी सिलेक्शन जो है, हम लोग क्योंकि अभी स्विचिंग बिल्कुल बेसिक स्विचिंग सिस्टम हमने स्टार्ट किया और उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में भी हमने देखा कि हमने एक आम स्विच लगा के उसके साथ जो है कनेक्टिविटी करवाई जी। मैंने यहाँ से एंड डिवाइसेस पकड़ी, इनकी कनेक्टिविटी करवाई हमने। आज हम उसी का थोड़ा सा जो है वो तसलसल जो है वो आगे लेके चलते हैं। मैं यहाँ से कनेक्टिविटी करता हूँ और ये जो कल थोड़ा सा हमने वीलैंस के बारे में पढ़ा था, उसी की आज कंटिन्यूटी है। पिछले लेक्चर में जो
बेसिक हमने डिस्कस किया जी कि स्विच जो है वो क्लास, नेटवर्क और वीलैन सेम हो तो कनेक्टिविटी करवाता है, कम्युनिकेशन करवाता है। इनमें से कोई एक चीज़ भी अगर डिफरेंट है तो स्विच कम्युनिकेट नहीं करवा सकता, ठीक है। और मैं यहाँ से कल हल्की सी बात हमने पिछले लेक्चर में ये भी की एक्सेस पोर्ट और ट्रंक पोर्ट की। आज मैं उसको इन डिटेल आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है। अब ज़ाहिर है जी मैं इनको एक आईपी भी दे देता हूँ साथ। डेस्कटॉप कॉन्फ़िगरेशन 1.1.1.1.1 और इसको मैंने आईपी दिया जी 1.1.1.2, इसका आईपी है जी 1.1.1.3 और ज़ाहिर है जी इनको अब आईपी देते हैं जी 1.1.1.4, इसका आईपी है 1.1.1.5 और इसको आईपी देते हैं 1.1.1.6। अच्छा, अब ये बेसिकली सेम क्लास, सेम नेटवर्क और सेम सब VLAN 1 के मेंबर हैं और ज़ाहिर है जी इनको पिंग भी मारनी चाहिए, पिंग भी जानी चाहिए जी, ठीक है। मैं यहाँ से जो है वो कम्युनिकेट करके देखता हूँ जी, पिंग मारता हूँ 1.1.1.6 तो देखें जी कम्युनिकेशन हो रही है, पिंग जा रही है, ठीक है, क्योंकि शर्तें हमारी पूरी हैं, ठीक है। क्लास भी सेम है, नेटवर्क भी सेम है और हमारा VLAN भी सेम है। अब जो है एक काम करते हैं, अब मैं एक छोटा सा काम करने लगा हूँ। मैं यहाँ से ये जो पहला स्विच है, पहला लैपटॉप है, इसको मैं VLAN 2 में डाल देता हूँ। टीकाकार किया, स्विच को क्लिक किया, ठीक है, और ये हम उसकी CLI मोड में गए, इनेबल की कमांड दी। क्यों देते हैं? ताकि हम लोग कॉन्फ़िगरेशन उसकी अगले मोड में जा सके। इनेबल कर दिया, अगला मोड तो आ गया। अब मैंने क्योंकि VLAN बनानी है तो कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ेगा। मैं कहता हूँ जी कॉन्फ़िग टी, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गया मैं। अब मैंने क्योंकि VLAN बनानी है, सिंपल कमांड दूंगा VLAN 2, VLAN बन गई। और मैंने अगर इसको मैंने VLAN को कोई नाम देना है, मैं कहता हूँ जी नेम टेक या कोई भी आप नाम दे सकते हैं। मैंने इसको टेक का नाम दे दिया, एग्जिट किया, देखने के लिए कि आया VLAN वाकई बन गई कि नहीं। डू शो VLAN ब्रीफ, तो देखें जी VLAN 2, ये रही आपकी VLAN 2 और उसके बाद उसका नाम टेक। अभी कोई पोर्ट इसकी मेंबर नहीं है, देखिए। अब मैं क्या करता हूँ, पहली पोर्ट को जो है इसका मेंबर बना देता हूँ, ठीक है। मैं जाता हूँ यहाँ पे, मुझे क्योंकि जिस पोर्ट को मैंने जिस पोर्ट को मैंने मेंबर बनाना है ना, पहले मैंने जो उस पोर्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, पोर्ट सेलेक्ट होगी। मैं यहाँ से कमांड देता हूँ स्विच पोर्ट को स्विच कर दो। कौन सा स्विच? पोर्ट मोड एक्सेस। अब देखें जी मैंने इस पोर्ट को एक्सेस बना दिया। वैसे भी बाय डिफ़ॉल्ट इसकी अभी जो बिहेवियर चल रहा है वो एक्सेस पोर्टों का ही चल रहा है, और बल्कि डायनामिक या ऑटो सेलेक्ट कर रही क्या है, पोर्ट कौन सी होनी चाहिए, मोड कौन सा होना चाहिए। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस है, ठीक है। अब मैं से कहता हूँ स्विच पोर्ट एक्सेस और VLAN कौन सी जी? 2, VLAN 2 में मैंने डाल दिया, ठीक है, VLAN 2 में डाल दिया। अब थोड़ी देर के लिए जो है वो रेड है, अभी जब ग्रीन होगी तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अब ये लैपटॉप जो है ये पूरे नेटवर्क पे कम्युनिकेट नहीं कर सकेगा क्योंकि इसकी VLAN डिफरेंट है। अब इसकी VLAN डिफरेंट होने की वजह से हमारे वो पहले जो थर्ड रूल था कि VLAN डिफरेंट हो कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। अब देखें जी सिंपल, यहाँ से मैंने क्या किया, दोबारा मैं ये पिंग जा रही थी, अब मैं दोबारा इसको कहता हूँ जी पिंग मारो, तो अब ये पिंग नहीं जा रही। मैं इसी को लेके चलता हूँ 1.6 को आगे।
अच्छा व्हील जो है वो नहीं जा रही थी, पिंग नहीं जा रही। अब मैं क्या काम करता हूँ, मैं स्विच में जाके इस स्विच में भी गया, CLI मोड में गया, इनेबल कॉन्फ़िग टी, और मैं कहता हूँ जी VLAN 2, ठीक हो गया। और इसका भी मैंने नाम दे दिया जी नेम टेक, और एग्जिट, देखने के लिए कि वाकई VLAN बन गई कि नहीं। मैंने कहा जी शो VLAN, डू शो लिखना पड़ेगा, कोई कमांड यहाँ पे काम नहीं करेगी। डू शो VLAN ब्रीफ, देखिए जी VLAN बन गई, लेकिन कोई पोर्ट इस वक्त इसकी मेंबर नहीं है। मैं क्या करता हूँ, इसकी ये वाली जो पोर्ट है, ये देख लेते हैं जी इस वक्त कौन सी पोर्ट है, 04 है। इस पोर्ट को जो है ना मैं VLAN 2 की मेंबर बनाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे गया जी, वही मैंने अपना स्विच सेलेक्ट किया 1, और इसे मैंने कहा जी इंटरफेस फास्ट इंटरनेट 0/4 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2 जी, देखने के लिए कि वाकई ये पोर्ट VLAN 2 में डल गई है। मैंने कहा जी डू शो VLAN ब्रीफ, तो देखें जी इस वक्त 0/4 पोर्ट जो है इस वक्त VLAN 2 के मेंबर है। अब शर्त जो मैंने पहले बात की कि VLAN सेम हो गई, अब एक लैपटॉप इधर है, उसकी VLAN जो है, ये वाला जो है लैपटॉप, ये VLAN 2 में है और ये भी VLAN 2 में है, तो इट्स मीन कि अब इनको पिंग मारनी चाहिए। शर्त पूरी हो गई ना हमारी, ओके। मतलब VLAN जो है वो सेम हो गई। अब जब सेम VLAN हो गई तो पिंग जानी चाहिए। मैं उसी को वापस क्लिक करता हूँ ऊपर, पिंग, मैं दोबारा पिंग मारता हूँ जी, मैं उसी को दोबारा पिंग मारता हूँ। देखिएगा अभी भी पिंग नहीं गई, अभी भी पिंग नहीं गई। मैं अभी अपनी जो पहली बात की उसी को निगेट भी कर रहा हूँ यहीं पे, ठीक है, उसी को निगेट भी कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ VLAN सेम हो तो पिंग जानी चाहिए। लेकिन एक चीज़ हम लोग जो है वो डिस्कस करना यहाँ पे जो है वो भूल गए, वो ये कि ठीक है VLAN सेम है, इस स्विच में भी VLAN 2 है, इस स्विच में VLAN 2 है, और बाहर इनको पिंग मारनी चाहिए। लेकिन ये जो इनके अंदर तार लगी हुई है, ये जो कनेक्टिविटी कर रही है, ये जो पोर्ट, ये ट्रंक पोर्ट नहीं बनी हुई, और अगर ये ट्रंक पोर्ट बनी भी हुई है तो इस पर VLAN 2 अलाउड नहीं है। VLAN 2 इस पर ट्रैवल नहीं कर सकती। बाय डिफॉल्ट VLAN 1 ट्रैवल कर रही है, जिस वजह से पिंगें जा रही थी, लेकिन क्योंकि VLAN 2 इस पे अलाउड नहीं है तो हमें जो है वो इस पे VLAN 2 भी अलाउ करनी पड़ेगी। जब VLAN 2 अलाउ करेंगे तो पिंग जाएंगे। ये चौथी शर्त ऐड कर लेंगे। सपोज अगर आप दो स्विचेस के दरमियान जो है वो कम्युनिकेशन करवा रहे हैं, तो जो उनकी ट्रंक पोर्ट है, एक तो जो दोनों स्विचेस को कनेक्ट कर रही है वो पोर्ट ट्रंक होनी चाहिए, और उस पर VLANs भी अलाउड होनी चाहिए ताकि VLAN जो ट्रैवल कर सके। तो मैं दोनों इसकी देखता हूँ, इसकी पोर्ट कौन सी है, ये वाली, ये 0/4 है और इधर 0/1 है। अब मैं देखिएगा जी वही काम करने लगा। मैं पहले स्विच में गया, ठीक है, और इस स्विच में जाके जो मैंने क्या किया, एग्जिट, मैं कहता हूँ इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/4, ठीक है। अब इसे मैं कहता हूँ स्विच पोर्ट मोड क्या जी, ट्रंक, ठीक हो गया। अब अगली कमांड देता हूँ, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN, कौन से जी, अभी मैं फिलहाल ऑल कर देता हूँ। मैं कहता हूँ ऑल, मैं वैसे डिफाइन कर सकता हूँ कौन कौन सी VLAN जाएँ, कौन कौन सी VLAN ना जाएँ, ठीक है। मैं कहता हूँ इस वक्त मैंने क्या ऑल कर दिया, ऑल हो गया, और ये एंड, देखने के लिए कि वाकई ये पोर्ट ट्रंक बन गई और इस पर कौन कौन सी VLAN जा सकती हैं। मैं कहता हूँ कि जी शो इंटरफेस ट्रंक की कमांड देता हूँ। तो अब देखें जी कि ये इस वक्त ट्रंक बन चुकी है, ट्रंकिंग स्टेटस में है, और इस पर जो है सारी VLAN जो है वो अलाउड है, और इस वक्त जा कौन कौन सी रही है, 1 और 2, ठीक है, कंफर्म हो गया हमें। अब हम इसमें जाते हैं, इस दूसरे स्विच में जाते हैं। इस स्विच में गए, यहाँ पे भी जाके मैं ट्रंक पोर्ट बनाता हूँ और उस पर जाके VLAN अलाउ करता हूँ, एग्जिट किया जी। मैं यहाँ से इंटरफेस फास्ट इधर, क्योंकि ये वाला है ना, ये वाला, ये देखिए इस चेक, ये इधर जो है वो 0/1 है, ट्रंक जो बना हुआ है, इधर 0/4 है। जाहिर है इधर 0/4 को सिलेक्ट किया था, अब इधर 0/1 को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। मैंने कहा इंटरफेस फास्ट इथरनेट
सॉरी जी फॉर इंटरप्शन, इम्पोर्टेंट फोन कॉल आ गई थी। अच्छा, अब देखते हैं जी, फास्ट इथरनेट 0 और 1 वही कमांड, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलैन और ये एंड कर दिए। देखने के लिए वाकई वीलैन बन गई है और सारा काम कर रही है। पोर्ट वीलैन से अलाउड है। शो इंटरफेस ट्रंक की कमांड देता हूँ तो देखें जी ये वीलैन ट्रंकिंग स्टेटस में है, ठीक है। और इसमें जो है वो ये सारी वीलैन अलाउड है। वीलैन जा कौन सी रही है 1 और 2। तो अब जो है वो पहले जब आपने देखा पिंग नहीं जा रही थी, मैं अब आपको ये यहाँ पे दिखाता हूँ जी, ये पिंग अब जाएगी। क्लियर जी। वीलैन सेम होना ठीक है, वीलैन सेम हो गई, लेकिन क्या वो जो तार जो केबल जो है उनको कनेक्ट कर रही है, क्या उस पर वीलैन ट्रैवल कर रही है? ये बड़ा अच्छा फीचर है इसको होगा कि नहीं। आप जो है वो वीलैन्स बनाते हैं और वीलैन्स बना के कौन सी वीलैन्स जो है वो दूसरे स्विच तक अलाउड है। इससे हमारा जो ब्रॉडकास्ट डोमेन कम होता है, मतलब हमने स्विच को जो है ना फजूल में जो अपना डेटा नहीं भेजना पड़ता, ब्रॉडकास्टिंग नहीं भेजनी पड़ती, डेटा भी नहीं भेजना पड़ता दूसरे स्विचेस में। वो चेक कर लेता है कि जी ये फ्ला जो डाटा जाने लगा बाहर, ये अलाउड है कि नहीं अलाउड है, ठीक है। अगर वो अलाउड होगा तो उस ट्रंक पोर्ट से बाहर निकलेगा, अदरवाइज उसको निकालेगा ही नहीं, डाटा को जाने ही नहीं देगा। सो सिंपली एक चीज़ आज हमने मज़ीद ऐड कर दी, बल्कि हमने देखा कि भाई पोर्ट एक्सेस पोर्ट हो सकती है और ट्रंक पोर्ट हो सकती है। ट्रंक पोर्ट का क्या काम है? ट्रंक बेसिकली दो स्विचेस को आपस में कनेक्ट कर रही है, और जब दो स्विचेस को कनेक्ट कर रही है तो उसमें से ट्रैफिक गुजरेगी, ठीक है। और ट्रैफिक गुजरेगी तो हमने देखना ये है कि उस ट्रंक पोर्ट से कौन सी वीलैन हम अलाउ कर रहे हैं, कौन सी वीलैन जा रही है, ठीक है। पोर्ट की दो टाइप्स, एक्सेस और ट्रंक। एक्सेस को भी हमने देख लिया और ट्रंक को भी देख लिया। एक्सेस को हमने देखा जी वहाँ पर मशीनें, एंड पॉइंट्स मशीनें लगती हैं, एंड पॉइंट्स हैं, इन पे कंप्यूटर वगैरह आप लगाते हैं। और ट्रंक जो है वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रही है दो स्विचेस के दरमियान। तो जब आप ट्रंक पे वीलैन अलाउ करेंगे तो आपकी वीलैन ट्रैवल करेंगे और कम्युनिकेशन होगी। सो कीप इन माइंड, आज के लेक्चर में हमने एक्सेस और ट्रंक पोर्ट को डिटेल में देखा। उससे पहले हम लोग जो है वो चेक कर चुके हैं कि भाई सेम क्लास होगी, सेम नेटवर्क होगा और सेम वीलैन होगा तो तब कम्युनिकेशन होगी। यार एक चौथी चीज़ भी हमने इसमें ऐड की कि जनाब जो ट्रंक बनी हुई है दो स्विचेस के दरमियान जो कनेक्ट कर रही है, उस पर जब तक वीलैन अलाउड नहीं होगी तब तक कम्युनिकेशन मुमकिन नहीं होगी। सो हर लेक्चर के एंड में, बल्कि स्टार्ट में भी मैं यही कहता हूँ कि बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। कोई चीज़ समझ नहीं आई, किसी पॉइंट पे कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट करें या हमें जो है मैसेज करें या आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।